अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए ज्ञान और नए दृष्टिकोण का खजाना लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य आपको ऐसी कहानियों और विचारों से जोड़कर आपके जीवन को एक नई दिशा देना है, जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदलें, बल्कि आपको सफल होने में भी मदद करें। सफलता आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज के विशेष ऑडियो सारांश में आप स्टीफन आरहम कवी की महान पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर चर्चा करेंगे। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि सफलता पाने के तरीकों का खजाना है। जीवन में सफलता। यदि आप इसे अपनी आदत का हिस्सा बना ले, तो यह आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह गई है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका हर कदम सफलता की ओर ले जाना चाहिए? हाँ, तो यह सारांश आपके लिए है। यह न केवल आपको सिखाएगा कि सफल लोग कैसे सोचते और काम करते हैं, बल्कि यह भी बताएगा कि उन आदतों को कैसे अपनाया जाए ताकि आप अपने जीवन में अधिक प्रभावी और संतुलित बन सकें। तो आइए एक नई शुरुआत करें। सफलता के 7 रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसी शक्तिशाली और प्रेरक सामग्री लेकर आएंगी। मित्रों, यह पुस्तक किसी तात्कालिक समाधान या जादुई नुस्खे की बात नहीं करती। यह हमारी आदतों के बारे में है, जो हमारे जीवन का आधार है। लेखक का कहना है कि हमारी आदतें हमारे चरित्र की नींव है। हमारा चरित्र हमें आकार देता है और यह चरित्र हमारी नियति निर्धारित करता है। इसलिए यदि हम अपनी आदतों में सुधार करें, तो हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। स्टीफन पोएट ने 7 आदतों को परिभाषित किया है, जो न केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। ये आदतें जीवन को समृद्ध बनाती हैं। ये आदतें कोई सरल नियम नहीं है, बल्कि इनके लिए गहन विचार और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और समझें कि ये 7 आदतें क्या हैं और हम इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पहली आदत है सक्रिय बने रहना। सक्रिय रहना आपके जीवन को बदलने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है। वह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अक्सर लोग अपनी स्थिति के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था या कुछ भी नहीं था। जो कुछ हुआ वह मेरे नियंत्रण से बाहर था। लेकिन स्टीफन पोएट का कहना है कि यह सोच गलत है। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा रवैया और प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। सक्रिय होने का अर्थ है अपनी शक्तियों को पहचानना। लेखक इसे प्रतिक्रिया क्षेत्रों और प्रभाव क्षेत्रों के माध्यम से समझाते हैं। जहां हम अपने विचारों और दृष्टिकोणों को नियंत्रित करते हैं, हम यह तय करते हैं कि उन्हें कैसे लें, उन्हें कैसे नजरअंदाज करें या सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। लेखक ने यह भी कहा है कि हमारी जिम्मेदारी हमारे शब्दों तक ही सीमित है। और मामला यह नहीं है सिर्फ कार्यों के अलावा, हमें अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण पर भी काम करना होगा। सक्रिय लोग अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। वे अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको अपने आप से यह कहना चाहिए। यह सोचने के बजाय कि मेरे पास कोई अवसर नहीं है, मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं अपने कौशल को कैसे सुधार सकता हूं। प्रायः लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां उनके भाग्य का निर्धारण करती हैं, लेकिन सक्रिय लोग जानते हैं कि उनके निर्णय ही उनके भाग्य को आकार देते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि हर स्थिति में आपके पास विकल्प होता है, तब आप सचमुच अपने जीवन पर नियंत्रण रखना शुरू कर देते हैं। सक्रिय होने का अर्थ है समस्या को दोष देने के बजाय हर स्थिति में समाधान ढूंढना। यह आदत हमें जीवन में अधिकाधिक सक्रिय बनाती है। यह हमें पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने उत्तरदायित्व शब्द को इस प्रकार विभाजित किया है: प्रतिक्रिया प्लस क्षमता, अर्थात हर स्थिति में उचित प्रतिक्रिया करने की क्षमता। यह आदत हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के आधार पर कार्य करना चाहिए। भावनाएं अस्थिर हो सकती हैं,
लेकिन हमारे मूल्य हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें और व्यायाम करें। भले ही आपकी वर्तमान भावनाएं आपको अधिक सोने के लिए कह रही हों, यह आपके मूल्यों का हिस्सा होना चाहिए। सक्रिय लोग जीवन में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे शिकायत करने के बजाय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह सक्रियता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह आदत हमें सकारात्मक और शक्तिशाली दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना सिखाती है। सक्रिय रहने की यह आदत आपके जीवन का आधार है। जब आप इसे पूरी तरह अपना लेंगे, तो आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकेंगे, बल्कि जीवन भर आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसके विपरीत, आप अपने व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखेंगे। दूसरी आदत यह है कि परिणाम को ध्यान में रखकर काम शुरू किया जाए। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हमारे जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम जानते हैं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। कवि की दूसरी आदत हमें सिखाती है कि हर काम को स्पष्ट परिणाम को ध्यान में रखकर शुरू किया जाना चाहिए। यह आदत हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने में मदद करती है। कवि हमें यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा जीवन अंततः कैसा है। इस आदत को समझाने के लिए वह एक अनोखा उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार पर हैं। आपके मित्र, परिवार और सहकर्मी वहां खड़े हैं। वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या आपको याद है कि आप लोगों को कैसे चाहते हैं? इस दृष्टांत का उद्देश्य आपको आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाना है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको एक दयालु, मददगार और सफल व्यक्ति के रूप में याद रखें? यदि हां, तो आपको उस दिशा में काम करना शुरू करना होगा। परिणामों को ध्यान में रखकर शुरुआत करना जीवन में केवल बड़े लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। यह आदत हर छोटे बड़े काम पर लागू होती है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यदि आप पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं, यदि आप अपने इच्छित परिणामों के बारे में स्पष्ट हैं, तो आप अपना काम बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। यह आदत हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। कई बार हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम इस बारे में सोचें कि क्या यह निर्णय हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, ताकि हम बेहतर विकल्प चुन सकें। लेखक इस आदत को दूसरी रचना कहते हैं। हर चीज दो बार बनती है, एक बार मानसिक रूप से और दूसरी बार वास्तविकता में। किसी भवन का नक्शा उसके निर्माण से पहले बनाया जाता है, और इसी तरह हमें भी अपने जीवन का एक नक्शा बनाना चाहिए। परिणामों को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है कि आपको अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। यह आदत हमें स्वयं का मूल्यांकन करने और जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। यह आदत हमें तात्कालिक इच्छाओं के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना भी सिखाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है, तो आपको तत्काल खर्चों को कम करना होगा और बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप प्रत्येक कार्य के परिणामों को ध्यान में रखकर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो जाता है। यह आदत आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। यह आपको सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं रखता, यह आपको उन सपनों को वास्तविकता में बदलने का रास्ता भी दिखाता है। तीसरी आदत है पहले काम को प्राथमिकता देना। पहला कदम प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। यह आदत आपको समय का उपयोग करना सिखाती है और समुचित रूप से ऊर्जावान। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इन 24 घंटों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। स्टीफन पोएट हमें बताते हैं कि हमारा समय दो मुख्य चीजों में विभाजित है, महत्वपूर्ण और तत्काल। अक्सर हम उन कामों में उलझ जाते हैं जो अत्यावश्यक होते हैं। कभी कभी महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूट जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आपकी तबीयत खराब होती थी तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता था, लेकिन अगर आप हर दिन व्यायाम करते तो यह समस्या शायद ही कभी आती। आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर वे तत्काल नहीं होते हैं। अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना,
रिश्तों को मजबूत करना या अपने करियर के लिए नए कौशल सीखना आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह जरूरी नहीं है। इस आदत की कुंजी सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना है। कवि हमें समय प्रबंधन मैट्रिक्स का उपयोग करना सिखाता है। इसमें 4 खंड हैं। पहला, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, जैसे आपात स्थिति। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि समस्याएं। महत्वपूर्ण लेकिन महत्वहीन चीजें, जैसे दीर्घकालिक योजनाएं। तीसरी, आवश्यक लेकिन महत्वहीन चीजें, जैसे दैनिक फोन कॉल। चौथी, महत्वहीन और महत्वहीन चीजें, जैसे समय बर्बाद करने वाली आदतें। आपका ध्यान हमेशा दूसरे भाग पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण लेकिन महत्वहीन चीजें वे चीजें हैं जो आपका भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। यह आदत हमें नहीं कहना भी सिखाती है। अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हम उनकी हर बात से सहमत हो जाते हैं, भले ही वह हमारे लक्ष्यों के अनुरूप न हो। लेकिन यही वह समय होता है जब आप जीवन में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि कब और कैसे नहीं कहना है। यह जानना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। योजना बनाना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन या सप्ताह की शुरुआत में अपने लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और अपनी ऊर्जा उन पर केंद्रित करें। लेखक आइए एक उदाहरण दें। यदि आपके पास एक बड़ा बर्तन है और आपको उसमें बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत डालनी है, तो आप क्या करेंगे? यदि आप पहले रेत डालते हैं तो बड़े पत्थरों के बाद रेत डालें। इसमें जगह नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर और फिर रेत डालेंगे तो सब कुछ उस बर्तन में समा जाएगा। हमारे जीवन में बड़े पत्थर ही वे चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते और आपके लक्ष्य। यह आदत हमें दैनिक दिनचर्या से परे जाकर अपने जीवन के महान उद्देश्य की ओर देखना सिखाती है। यदि आप हर दिन छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो आप कभी भी अपने बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। पहली चीजों को पहले रखने का सही अर्थ यह है कि आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो न केवल आपके समय का बेहतर उपयोग होता है, बल्कि आप तनावमुक्त और अधिक संतुलित जीवन भी जीते हैं। चौथी आदत है विन विन थिंक विन विन विन। यह आदत जीवन में रिश्तों के महत्व को दर्शाती है। अक्सर हम रिश्तों को एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे पर जीत हासिल कर रहा हो। हारें, लेकिन स्टीफन कावी कहते हैं कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप जीत 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 का दृष्टिकोण अपनाते हैं, अर्थात हर रिश्ते और हर सौदे में दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें किसी की हार नहीं होती। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बहुत उपयोगी है। यह उपयोगी है। कवि कहते हैं कि हमारे विचार आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीत और हार। इसमें हम मानते हैं कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हारना होगा। दूसरा सवाल है जीतना या हारना। इसमें हम अपने लाभ के बजाय दूसरों को खुश करने के बारे में सोचते हैं। तीसरा सवाल है जीतना या हारना। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीतने या हारने के विचार से आपको और दूसरे व्यक्ति दोनों को लाभ होता है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे आपका रिश्ता मजबूत बनता है। जीत जीत की मानसिकता अपनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रचुरता की मानसिकता अपनानी होगी। इसका मतलब यह है कि आपको यह विश्वास करना चाहिए कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है। प्रायः लोगों को लगता है कि संसाधन सीमित हैं, और अगर किसी के पास कुछ है तो वह हमारे लिए कम है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने लिए भी रास्ता साफ करते हैं। लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक सरल उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप और आपका मित्र किसी की मदद कर रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय यदि आपको लगता है कि आपकी टीम के सदस्यों को अच्छा काम करना चाहिए ताकि पूरी टीम को प्रशंसा मिले, तो यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यदि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं और प्रशंसा करते हैं, तो टीम का प्रदर्शन प्रभावित होगा। जीत जीत की मानसिकता अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने हितों की अनदेखी करें। इसका मतलब है कि आप ऐसे समाधान खोजें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हों।
यह आदत हमें दूसरों के साथ सहानुभूति के साथ संवाद करना सिखाती है और समझ है। यह आदत हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ जीत-जीत वाला रवैया अपनाते हैं, तो रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। जीत-जीत की मानसिकता न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि एक अच्छा माहौल भी बनाती है, जिसमें सभी लोग एक साथ सफलता की ओर आगे बढ़े। 5वीं आदत है पहले समझें, फिर समझाएं, पहले समझें और फिर समझें। मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम सुनने की अपेक्षा अपनी बात कहने में अधिक रुचि रखते हैं। अन्य लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि रिश्तों और संचार की नींव सुनने पर टिकी होती है। स्टीफन पोएट कहते हैं कि अगर आप सचमुच किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के दिल में जगह बना सकते हैं। यही इस आदत का मूल मंत्र है। इस आदत का मतलब है कि किसी भी बातचीत या समस्या में हमें सबसे पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है और उसकी स्थिति क्या है। यह सिर्फ शब्दों को सुनने का मामला नहीं है, बल्कि सहानुभूति के साथ सुनने का एक तरीका है। सहानुभूतिपूर्वक सुनना। अक्सर जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा यह सोचने में खर्च कर देते हैं कि हम क्या जवाब देंगे। हम दूसरे व्यक्ति के अनुभव को अपने अनुभव में शामिल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र हमें अपनी समस्या के बारे में बता रहा है, तो हम तुरंत अपनी कहानी जोड़कर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस रवैये से बातचीत खत्म हो जाती है। सहानुभूतिपूर्वक सुनने का अर्थ केवल यह सुनना नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। इसलिए, इसके बजाय यह समझें कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। इसके 4 स्तर हैं। सबसे पहले, सुनो वे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। दूसरा, उनकी भावनाओं को महसूस करें। तीसरा, सत्यापित करें। उनके शब्दों की पुष्टि करें। चौथा, जवाब दें। दिखाएं कि आप समझते हैं। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे से नाराज है क्योंकि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है अपनी पढ़ाई पर। लेकिन अगर पिता पहले यह समझने की कोशिश करे कि बेटा परेशान क्यों है, क्या वह तनाव में है, क्या उसे किसी और बात का डर है, तो यह संवाद बदल सकता है। ऐसा करके वह न केवल एक समस्या का समाधान करता है, बल्कि बच्चे को यह एहसास भी कराता है कि वह परेशान है। उसके पिता उसकी भावनाओं को समझते हैं। स्टीफन कवी इसे भावनात्मक बैंक खाता कहते हैं। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके भावनात्मक बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं। ये जमाएं भरोसे के रूप में होती हैं, सम्मान प्रेम के रूप में होता है। और जब आप अपनी राय व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार होता है। समझने के बाद समझाने का फायदा यह है कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप दूसरों की बात सुनते हैं, तो वे आपको अपना असली पक्ष दिखाने लगते हैं। समस्याएं अच्छी तरह से हल हो जाती हैं। संचार से गलतफहमियां कम होती हैं। नेतृत्व में सुधार होता है। एक अच्छा नेता वह है जो अपनी टीम की जरूरतों को समझ सके। सम्मान बढ़ता है। जब आप दूसरों की बात सुनते हैं, तो आप उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। स्टीफन पोएट का प्रसिद्ध उदाहरण एक दंपति के बीच हुई बहस है। पत्नी कहती है कि वह अकेलापन महसूस करती है और पति जवाब देता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां पति का ध्यान अपनी पत्नी पर नहीं, बल्कि समस्या को सुलझाने पर है। बहस को समझने के बाद अगर पति ने पहले बात सुनी होती और समझा होता कि उसकी पत्नी क्या महसूस कर रही है, तो यह विवाद जल्दी सुलझ सकता था। अभ्यास कैसे करें? ध्यान से सुने जो कहना चाहते हैं, उसे कहने में जल्दबाजी न करें। प्रश्न पूछें, उसके शब्दों को अधिक गहराई से समझने के लिए प्रश्न पूछें। भावना शब्दों के पीछे की भावनाओं पर ध्यान दें। प्रतिक्रिया दें, आपने जो सुना उसे दोबारा कहें ताकि दूसरे व्यक्ति को लगे कि आप समझ गए हैं। कब आप पहले समझने की कोशिश करें? जब आप प्रयास करते हैं, तो आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप रिश्ते भी बनाते हैं, और ये रिश्ते होने चाहिए। चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, आप ही अपनी सफलता की नींव है। छठी आदत है समन्वय बनाना, समायोजन करना। आमतौर पर लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, लेकिन यदि आप एक टीम के रूप में काम करते हैं,
तो आप एक दूसरे के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सिर्फ आम सहमति का खेल नहीं है, बल्कि विभिन्न विचारों के बीच संतुलन स्थापित करना भी है, जिससे नए समाधान निकलते हैं। स्टीफन पोएट इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि दो लोग जंगल में अलग अलग प्रकार की लकड़ियां काट रहे हैं। एक व्यक्ति तेज कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अधिक मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी कुंद है। यदि दो लोग एक साथ काम करें तो वे न केवल अधिक लकड़ी काट सकते हैं, बल्कि समय की भी बचत कर सकते हैं। आप खुद को बचा सकते हैं। हर व्यक्ति की सोचने और दृष्टिकोण का तरीका अलग होता है। रिश्ते बनाने का मतलब है कि आप दूसरों की राय के प्रति खुले हैं। विभिन्न विचारों को अपनाएं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्तियों और अनुभवों को जोड़ता है, तो परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। अहंकार को अपने से दूर रखें। टीम वर्क का मतलब है कि किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वे दूसरों से बेहतर हैं। एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें और सभी के विचारों को समान महत्व दें। इससे रचनात्मकता बढ़ती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नई चीजें सामने आती हैं। विचारों का आदान प्रदान हुआ, समस्याएं जल्दी सुलझ जाती हैं। टीम वर्क जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं, तो विश्वास और सहयोग बढ़ता है। सामान्य लक्ष्य, एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने से टीम बनाने में मदद मिलती है। प्रत्येक टीम सदस्य अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। संबंध बनाने का अभ्यास कैसे करें? दूसरों की राय का सम्मान करें। पहचानें प्रत्येक व्यक्ति की ताकत। टीम को एक सामान्य उद्देश्य दें। गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर संवाद करें। स्टीफन कवी कहते हैं कि रिश्ते व्यक्तिगत प्रयास से हासिल किए जाते हैं। यह परे जाता है। यह एक ऐसी ताकत है जो आपको और आपकी टीम को असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आदत 7, आरी को तेज करें। स्टीफन कवी की 7वीं आदत को तेज करें। आरी को तेज करने की आदत एक ऐसी आदत है जो जीवन में निरंतर विकास और संतुलन लाती है। इसका मतलब यह है कि इस आदत के लिए आपको समय समय पर अपनी क्षमताओं, ऊर्जा और कौशल को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। यह आदत बताती है कि यदि आप लगातार अपने शारीरिक विकास नहीं करते हैं, तो मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू प्रभावित होंगे, जिससे आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता कम हो जाएगी। धीरे धीरे यह कम होता जाएगा। आरी को तेज करने का क्या मतलब है? कभी कभी इसे एक कहानी के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। उसकी आरी कुंद हो गई थी, जिससे काम धीमा हो गया। एक व्यक्ति ने उसे इसे तेज करने की सलाह दी। उसकी आरी, तुम आरी को तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। यह उत्तर सामान्य लगता है, लेकिन यह हमारे जीवन का सच्चा प्रतिबिंब है। हम प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने विकास और नवीनीकरण पर ध्यान नहीं देते। जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनमें सुधार और मजबूती की आवश्यकता है। पहला है भौतिक आयाम। अपने शरीर की देखभाल करें। व्यायाम, अच्छा भोजन और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। अच्छा महसूस करना। नियमित व्यायाम न केवल आपको फिट रखता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखने और सकारात्मक सोचने में भी मदद करता है। दूसरा आयाम मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और कौशल का विकास है। अध्ययन करना, नई चीजें सीखना और अपने मस्तिष्क को लगातार चुनौती देना मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। जब आप हर दिन कुछ नया पढ़ते या सीखते हैं, इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा है भावनात्मक आयाम। रिश्तों को मजबूत करें। अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाएं। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनसे जुड़ना आपकी आंतरिक खुशी को बढ़ाता है। चौथा आयाम आध्यात्मिक है। जीवन का उद्देश्य खोजें। समझें कि आप प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने आंतरिक उद्देश्य को खोज सकते हैं। यह आपकी आत्मा को शांति और दिशा देता है। अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर जीवन जीने से आपको संतुष्टि और प्रेरणा मिलती है। यदि आप अपनी यात्रा को गति नहीं देंगे तो आपकी शक्ति और क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लगातार काम करते रहें। इसका मतलब है
कि आपको नियमित रूप से अपने शरीर, मन, हृदय और आत्मा को ऊर्जा से भरना चाहिए। यह आदत बताती है कि जीवन के सभी 4 पहलू ऊर्जा से भरे हुए हैं। सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, तो आप पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकते। इसी प्रकार, यदि आप केवल ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अपने रिश्तों की उपेक्षा करते हैं, तो आप पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकते। संतुलित जीवन नहीं जी पाते। अभ्यास कैसे करें? प्रतिदिन व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें, किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों पर चिंतन करें, अपनी आरी को तेज करें। तेज करना केवल व्यक्तिगत आदत नहीं है विकास, यह एक ऐसी पद्धति है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। स्टीफन पोइट कहते हैं कि आपकी उत्पादकता आपकी ऊर्जा पर निर्भर करती है और ऊर्जा का स्रोत आपका निरंतर नवीनीकरण है। यह आदत हमें याद दिलाती है कि हमें स्वयं भी उत्पादक होना चाहिए। अपने कौशल में सुधार करना एक बार का काम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें हर दिन अधिक प्रभावी, संतुलित और खुशहाल बनाती है। जब आप अपनी आरी को तेज करते हैं, तो आप न केवल अपना जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। अन्य भी तो मित्रों, अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर और अधिक सफल बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम सही आदतें अपना लें, तो हमारी आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। और अगर हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। यहां आपने सीखा है कि कैसे पहल करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों के साथ सहयोग करें और भावना के साथ सुनें। टीम वर्क में विश्वास रखना और खुद को लगातार नवीनीकृत करना हमारी सफलता की कुंजी है। याद रखें, इन आदतों को अपनाने में समय लगेगा, लेकिन जब आप इन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपकी सोच बदल जाएगी। आपके काम करने और रिश्तों को बनाए रखने के तरीके में अद्भुत बदलाव आएगा। जीवन एक यात्रा है और ये आदतें इस यात्रा को अधिक सार्थक और सफल बनाने में आपकी मदद करेंगी। धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो हिंदी बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक सारांश लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक तो अपना ख्याल रखें। इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएं और उन्हें और अधिक सफल बनाएं। इसे बेहतरीन बनाने के लिए धन्यवाद।